ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 31 जनवरी से 6 फरवरी 2022 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को थैंक्स बोलना चाहूंगी जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। एक दृष्टि ग्रहों के ऊपर डाल लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह भी कहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं, केतु वृश्चिक से ट्रांजिट कर रहे हैं, मंगल शुक्र के साथ में धनु राशि में है, सूर्य शनि और बुध मकर राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, गुरु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। कैसे आपका सप्ताह प्रभावित होगा, आप लोग अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों को मिला करके देखेंगे तो परिणाम आपको काफी करीब और स्पष्ट पता चल पाएगा। राशिफल बहुत ही सामान्य होता है, गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। वास्तविक स्थितियां आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं उनके ऊपर निर्भर करता है और आपकी महादशांतर प्रत्यंतर क्या चल रहे, वो सारी चीजें आपको अधिक प्रभावित करती हैं। फिर भी ट्रांजिट का एक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। जो भी आपका व्यवसाय है, कार्य क्षेत्र है, वहां पर आपके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगे, लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, अधिकारियों के साथ में आपका काफी अच्छा तालमेल रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा सा आपको संयम बरतने की जरूरत रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड आपके लिए धन से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं देख सकता है। कहीं ना कहीं से आपके लिए फाइनेंशियल गेन होता हुआ मिलेगा। बड़े भाई बहनों से जो आपका अधिकारी वर्ग है, हाई अथॉरिटी से आपके द्वारा कुछ अच्छे काम होंगे जिससे आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उसका आप लाभ लीजिए। कोई मान प्रतिष्ठा प्रमोशन इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा वहां पर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। विशेष रूप से खर्चों के प्रति सावधान होकर के रहिएगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क होकर के रहिएगा। अपनी मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखना रहेगा आपको और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना रहेगा। अनावश्यक वाद विवाद, चिड़चिड़ाहट, क्रोध, इन चीजों की आपको अधिकता देखने को मिल सकती है वीकेंड पर, तो उसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। इसी के साथ साथ जितने भी मेष लगन राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह है, जो भी आपका व्यवसाय है, कार्य है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, अपने अधिकारियों के साथ संबंधों में बहुत सामंजस्य बना करके चलिएगा। उनसे किसी भी तरह का वाद विवाद, कोई डिस्प्यूट, बहस, इन स्थितियों से अपने आप को बचा करके रखिएगा। हायर अथॉरिटी जो है, जिसके साथ में आप काम करते हैं, जिसके अंडर में आप काम करते हैं, उन लोगों से आपको कुछ वैचारिक मतभेद या तनाव नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, कुछ यात्राएं लेकर के आ सकता है। यात्राओं के द्वारा आपकी कार्य सिद्धि के योग निर्मित होते हैं। पिता के सेहत का आपको ध्यान रखना रहेगा। पिता के साथ कोई वाद विवाद, अनावश्यक बहस, वैचारिक मतभेद, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, तो उससे आपको बचाने की जरूरत रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से अच्छा रहेगा। आपका जो व्यवसाय है, जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। ये अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए। बड़े भाई बहनों के द्वारा जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके मित्र हैं, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उन लोगों के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। आने वाले सप्ताह में वृषभ वालों को जो विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, पिता की सेहत का आप जरूर ध्यान रखिएगा। उनकी हेल्थ में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनसे कोई वाद विवाद नहीं करना है। और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर अपने अधिकारियों के साथ और जो भी आपसे ऊपर हैं या जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं, उन लोगों से आपका कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी।
कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कहीं पेपर पे साइन करना है, कहीं आप मीटिंग में जा रहे हैं, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है, उसके लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। कोई महत्वपूर्ण बदलाव आप मत करिएगा कार्य क्षेत्र में। सडन आपको लॉसेस के योग बन सकते हैं। फाइनेंस रिलेटेड कुछ आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा जो किसी भी तरह के गूढ़ विषयों से जुड़ करके कार्य करते हैं। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा आपके लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। जर्नीज आप देख सकते हैं जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। यात्राओं के दौरान आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन पिता की सेहत का, पिता के साथ संबंधों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। उनके साथ वाद विवाद, कोई छिटपुट, तनावपूर्ण स्थितियां, ये सारी चीजें आपके सामने आ सकती हैं। तो पिता की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा मिथुन वालों के लिए, वो आपके व्यवसायिक गतिविधियों की दृष्टि से काफी अच्छा है। जो भी आपका कार्य व्यवसाय है वहां पर परिस्थिति आपके काफी अनुकूल रहेंगी। ये एक अच्छी चीज रहेगी, आप लोगों के लिए शुभता वाली रहेगी। कहीं से भी आपके लिए यात्राएं होंगी जो कि आपको लाभ देने का काम करेंगी। ये एक अच्छी चीज रहेगी। जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं या किसी भी तरह के एजुकेशन शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पर स्थितियां मिथुन वालों के लिए अच्छी रहेंगी। जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनके लिए टाइम पीरियड काफी सपोर्टिंग रहेगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के बड़े बदलाव भी आप नहीं करिएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी अच्छा हो रहा है। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। जो आपके व्यवसायिक पार्टनर हैं उनके द्वारा आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ के योग निर्मित होंगे। यात्राएं आपके लिए फाइनेंशियल गेन देने का काम करेंगी। संबंधों में आपको एक प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। शुरुआत आपकी काफी अच्छी हो रही है। सप्ताह मध्य पीरियड में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, किसी के साथ में कोई जरूरी काम आपको करना है, कहीं पेपर पे साइन करना है, किसी मीटिंग में जाना है, या कोई भी बड़े निर्णय करना है, उसके लिए सप्ताह मध्य पीरियड जो है बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इन लॉस का आपको ध्यान रखना है। उनके साथ किसी तरह का वाद विवाद, कलह क्लेश नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए जर्नीज लेकर के आएगा जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। कुछ आपके लिए शैक्षणिक यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। पिता की लाइफ में कुछ शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं, एक अच्छी चीज रहेगी। हालांकि पिता के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना रहेगा। छोटे भाई बहनों के माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जितने भी कर्क वाले लोग हैं, ये जो सप्ताह है आप लोगों के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, या जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ जो आपका संबंध है, उन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको छिटपुट गिरावट दिखने को मिल सकती है। हेल्थ रिलेटेड कोई भी दिक्कतें अगर होंगी पार्टनर को, तो उसके प्रति आप विशेष रूप से सजग होकर रहिएगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जो भी सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है अच्छा है। जो भी आपके डिस्प्यूट होंगे, वाद विवाद होंगे, वो सारे सुलझने के योग बनेंगे। वहां पर आपको सफलताएं मिलेंगी। लेकिन किसी भी तरह का नया ऋण, नया वाद विवाद, नया डिस्प्यूट, ये सारी चीजें आप बिल्कुल मत क्रिएट करिएगा। जो आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपने अहम का ध्यान रखिएगा। आपके ईगो से भरे नेचर की वजह से आपका पार्टनर के साथ में डिस्प्यूट, एक तरह की डिस्टेंस बन सकती है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है सिंह वालों को। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए यात्राएं लेकर के आएगा जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। व्यवसायिक यात्राएं होंगी। आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि के योग निर्मित होंगे। फाइनेंशियल आपको गेन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके व्यवसाय में वृद्धि के योग निर्मित होंगे। वीकेंड में आपको सावधानियां बरतनी रहेंगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है उसके लिए समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा, उसका आपको ध्यान रखना है। पूरा सप्ताह जो है सिंह वालों के लिए, आपके करियर के लिए, जो भी आपका फील्ड है, चाहे वो आपके कार्य से जुड़ा हुआ है या आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, वहां पर आपके लिए आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पैसों से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके लिए शुभता वाली स्थितियों में रहेंगी। आपके छोटे भाई बहन जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। लेकिन लाइफ पार्टनर जो आपका है, जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है,
उन लोगों के साथ में संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। उसमें कुछ आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान होकर रहने की जरूरत रहेगी। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, कन्या वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा आपको संयमित होकर के चलने की जरूरत रहेगी। बच्चों से आपको दिक्कतें मिल सकती हैं। जो आपका पार्टनर है, जिनके साथ आप किसी तरह के रिलेशन में हैं, उन लोगों से आपको कुछ तकलीफ मिलने के योग बन सकते हैं। तो विशेष रूप से बच्चों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन का ध्यान रखिएगा। वैचारिक मतभेद, तनाव, कलह, क्लेश इस तरह के योग निर्मित हो सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। वहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत वाली स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए विवाद की दृष्टि से काफी अच्छा है। कोई भी आपका पहले से चला रहा डिस्प्यूट वगैरह होगा, वो सारी चीजें आपके इस टाइम पीरियड में सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। कोई डिजीज रही हो, किसी तरह की दिक्कतें रही हो, वो सारी इस सप्ताह में आपके खत्म होने के योग बनेंगी। ये एक अच्छी चीज है। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से लाभ देने का काम करेगा। यात्राओं के द्वारा आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उनके माध्यम से कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूर्ति के योग निर्मित होंगे। ये एक अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए। कन्या वालों के लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार के योग बनेंगे। जो भी आपका प्रोफेशन है, व्यवसाय है, वहां पर वृद्धि के योग बनेंगे। विदेशों के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। परिवार में कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित शुभता वाली घटनाएं घटित होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। सावधानी जो रखनी है वो पार्टनर के साथ में और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना है। जो आपका अधिकारी वर्ग है, जो आपके बड़े भाई बहन है, करीबी मित्र हैं, उन लोगों के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा अपनी वाणी का भी ध्यान रखिएगा। वाणी के द्वारा आपको दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसके प्रति विशेष रूप से सजग होकर रहने की जरूरत रहेगी। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, पारिवारिक दृष्टि से आपको थोड़ा सा संभल करके चलने की जरूरत रहेगी। परिवार के अंदर बेवजह का कलह, क्लेश, वाद विवाद, निरर्थक आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो आपका जो अंदरूनी क्षेत्र है परिवार का, उसके में कलह नहीं होने पाए, तनाव नहीं होने पाए, इसके लिए आपको विशेष रूप से सजग होकर रहने की जरूरत रहेगी। किसी भी तरह का आप कार्य व्यवसाय, प्रॉपर्टी से, जमीन जायदाद से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा देख परख करके करिएगा। बहुत जल्दबाजी में, बहुत हड़बड़ी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों के लिए आपको विशेष रूप से सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। सप्ताह का मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए बच्चों के साथ संबंधों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बच्चों से तनाव, कलह, क्लेश, उनसे वैचारिक मतभेद। जो लोग अनमैरिड हैं, अपने पार्टनर के साथ में संबंधों का ध्यान रखिएगा। ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इन सारी क्षेत्रों में आपको संभाल करके चलने की जरूरत रहेगी। जो लोग प्रेग्नेंट लेडी वगैरह हैं, उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। वीकेंड जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हर एक तरह के जो कष्ट होते हैं, बीमारियां होती हैं, किसी भी तरह का वाद विवाद, झगड़े, इन सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो वीकेंड आपके लिए सफलताएं लेकर के आएगा। कुछ यात्राएं भी लेकर के आ सकता है, जो कि आपको लाभ देने का काम करें। इसी के साथ साथ जितने तुला वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, अपने हेल्थ के प्रति आप सावधान होकर के रहिएगा। बच्चों से संबंधित चीजों के प्रति आपको बहुत सचेत होकर के रहने की जरूरत है। आर्थिक लाभ आपको होता रहेगा। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, उनके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा है। जो भी उच्च शिक्षा से जुड़ करके कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां पर आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। बड़े भाई बहनों से, अधिकारियों से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। आप जो स्वयं है काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे। पारिवारिक दृष्टि से आपको सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत आपकी अच्छी है। जर्नीज होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। विशेष रूप से वो लोग जो कि टूर ट्रेवल्स के व्यवसाय से जुड़े हैं, किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन, मास मीडिया, आईटी सेक्टर से जुड़ करके जिनका कार्य व्यवसाय है, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। पिता से संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, करीबी लोग हैं, उन लोगों के साथ आपके संबंधों में एक प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, या उन लोगों के माध्यम से आपको कहीं लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा।
सप्ताह मध्य पीरियड आपको अपने फैमिली फ्रंट पे थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। मदर के साथ अनावश्यक वाद विवाद, उनकी हेल्थ में किसी तरह की गिरावट, आप स्वयं भी अपने हेल्थ में कुछ दिक्कतें देख सकते हैं। छिटपुट आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। परिवार के अंदर का जो पूरा वातावरण है वहां पे कोई कलह क्लेश वाद विवाद नहीं पैदा होने पाए, इसके लिए आपको बहुत सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी, जिसकी संभावना बनेगी। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, कोई भी आप पैसों से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं वहां पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। बच्चों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ी हुई रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग किसी तरह के रिलेशन में हैं, अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बना करके चलिएगा। उनसे किसी तरह की वैचारिक दूरी या एक तरह का मतभेद जैसी स्थितियां बन सकती हैं। तो वृश्चिक वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ है वो सपोर्टिंग है। मध्य पीरियड में आपको फैमिली फ्रंट पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। वीकेंड अपने बच्चों के साथ में बहुत संभाल करके चलिएगा। जो लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई वगैरह को लेकर के सजग होकर के रहिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अपने टारगेट के प्रति बहुत ज्यादा अलर्ट होकर के रहने की जरूरत है। यात्राओं से आपको लाभ होगा। जो लोग किसी भी तरह के जर्नीज के लिए प्लान कर रहे थे वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। विदेशों से जुड़ करके आपको लाभ होने के योग निर्मित होंगे, ये एक अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे हो तो इस तरह के डिसीजंस को लेने के पहले थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा, फिर आप आगे बढ़िएगा। कुछ टाइम पीरियड चाहे तो आप रुक भी सकते हैं, उसके बाद आप कोई निर्णय करिए। फैमिली फ्रंट पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, किसी से वाद विवाद नहीं होने पाए। हेल्थ रिलेटेड कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, हालांकि अचानक धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए निर्मित होंगे। परिवार में किसी तरह की गैदरिंग होना, अनावश्यक खाने की ओर आपका रुझान बढ़ना, इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो है वो आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। जर्नीज के माध्यम से आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। भाग्य पिता, इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। टूर, ट्रेवल, आईटी सेक्टर, मास मीडिया, जितने भी एजेंट होते हैं उन सभी लोगों के लिए लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी, उसका आपको फायदा लेना चाहिए। वीकेंड में आपको अपने पारिवारिक पक्ष पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। वहां की स्थितियां आपके लिए अचानक से दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। परिवार के अंदर कोई वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, मनमुटाव, इस तरह की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो वहां आपको थोड़ा संयम बरतने की जरूरत रहेगी। पारिवारिक दृष्टि से जो समय रहेगा आने वाले सप्ताह में, जितने भी धनों वाले लोग थोड़ा सा संभाल करके चलिएगा। ये जो पूरा समय है आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ आपको अवश्य होगा। कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित जो चीजें होती हैं उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में आपको मजबूती देखने को मिलेगी। मैरिज से रिलेटेड चीजों में आपके लिए शुभता वाली स्थितियां निर्मित होंगी। ओवरऑल जो आपकी इनकम है उसमें एक प्रोग्रेस होते हुए मिलेगी धनु वालों के लिए। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी अच्छा है। आत्मविश्वास से आप भरे हुए रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी सेहत के प्रति सजग होकर रहने की जरूरत रहेगी। जो आप स्वयं हैं, आपकी हेल्थ, उसका ध्यान रखिए। अपनी इमेज को लेकर के जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपकी एक छवि है लोगों के बीच में, कुछ भी आप ऐसी एक्टिविटीज नहीं करिए जिससे आपकी इमेज के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़े। इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो शुरुआत आपके लिए लाभ देने का काम करेगी। कार्य, व्यवसाय, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, इन सभी के साथ संबंधों में आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा विशेष रूप से अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस समय में ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी तरह के खाने की वजह से आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिले। अचानक से धन लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं मकर वालों के लिए। वीकेंड जो है वो आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेगा। यात्राओं के दौरान आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। छोटे भाई बहन, करीबियों के माध्यम से कहीं ना कहीं लाभ पूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। जो भी लोग टूर ट्रेवल्स के व्यवसाय से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके लिए लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। मकर वालों के लिए जो पूरा टाइम पीरियड है काफी अच्छे इवेंट्स लेकर के आ रहा है। आपको विदेशों से लाभ करवा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन अपने अधिकारी वर्ग के साथ में थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
जो आपके बॉसेस हैं, जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उन लोगों के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना है। किसी के भी साथ आपको डिस्प्यूट, मनमुटाव, इन चीजों से बचा करके रखना है। ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं मकर वालों के लिए। तो आप अपने व्यक्तित्व को लेकर के, अपने पर्सनैलिटी को लेकर के, अपने प्रेजेंटेशन को लेकर के विशेष रूप से सजग होकर के रहिएगा। आने वाले सप्ताह में आपकी तरफ से कोई चीजें नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पैसों से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, फाइनेंशियल गेन ये सप्ताह आपको देगा। जो लोग कार्य व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसों से संबंधित शुभता वाली घटनाएं अवश्य होंगी। व्यक्तित्व का आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, खर्चों का। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रुक करके फिर विचार करिएगा। शुरुआत जो आपके लिए हो रही है कुंभ वालों के लिए, हेल्थ का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। अचानक से आपके लिए कुछ लॉसेस के योग बन सकते हैं। जहां कहीं पे भी आप हैं अपने जन्म स्थान से दूर, या कहीं जाकर के आप कुछ कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, वहां की स्थितियों में आपको काफी सतर्क होकर के रहने की जरूरत रहेगी। खर्चे हो सकते हैं आपके, इसका आपको ध्यान रखना है। वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी के साथ जो भी आपके डिस्प्यूट, वाद विवाद, रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां रही होंगी तो आपके पक्ष में जाएंगी, वहां कोई दिक्कत नहीं है। हायर एजुकेशन से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, पिता से, भाग्य से, इन क्षेत्रों से आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। ध्यान रखना है आपके लिए स्वास्थ्य का। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास से आप काफी भरे हुए रहेंगे, लोगों के ऊपर आपका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वीकेंड जो है आपके लिए खान पान के प्रति थोड़ा सा आपको सतर्क होकर के रहने की जरूरत है। कोई भी ऐसी बातें आप नहीं करें जिससे किसी के साथ में मनमुटाव या मतभेद बने। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई काम है, कहीं साइन करना है, मीटिंग करनी है, उसके लिए थोड़ा आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आपका बच्चों की दृष्टि से अच्छा है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कार्य व्यवसाय, उच्च शिक्षा, इन क्षेत्रों में आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, खर्चों का ध्यान रखना है, वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी अच्छा है। आपके फ्रेंड सर्कल से, बड़े भाई बहनों से, अधिकारियों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। एक अच्छी चीज रहेगी। लेकिन अधिकारियों के साथ, जो आपके आपसे बड़े लोग हैं, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उनके साथ संबंधों में कोई कमी नहीं आने पाए। किसी तरह का वाद विवाद, टकराव, ईगो क्लैशेस, ये सारी चीजें नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वहां पर आपके लिए विशेष रूप से पैसों के खर्च होने के योग बनेंगे। कुछ अनावश्यक व्यय होगा, तो इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो सकता है, अपव्यय हो सकता है, यात्राओं में आपको कुछ दिक्कतें मिल सकती हैं। मीन वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड आप बहुत केयरफुल होकर के रहिएगा, वहां पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पैसे जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसका ध्यान रखिएगा। अचानक से पैसों के अपव्यय होने के योग बनेंगे, तो उसके प्रति आपको सतर्क होकर के रहने की जरूरत रहेगी। वीकेंड जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनेगी, काफी आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे, ये एक अच्छी चीज रहेगी आपके लिए। ये समय जो रहेगा पूरा पारिवारिक क्षेत्रों पे आपका पैसा खर्च होने का योग बनेगा। जो आपका फैमिली है, जो वहां पर आप सुख सुविधाओं की चीजों को ला सकते हैं, या किसी तरह का आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दें, इस तरह की स्थितियां आपके लिए बनेंगी। जितने भी आपके विरोधी हैं, एनिमीज वगैरह हैं, उन लोगों के प्रति आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। जो लोग किसी भी तरह के गुण विषयों से जुड़ करके कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पर स्थितियां आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेंगी। ये एक अच्छी चीज आप लोगों के लिए रहेगी, मीन वालों के लिए। अपने स्वयं के व्यक्तित्व के प्रति जरूर ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। बच्चों के साथ वाली जितनी भी चीजें होती हैं, या किसी भी तरह के जो लोग रिलेशनशिप में है, किसी तरह के प्रेम संबंधों में है, वहां पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगाए, रिश्तों को लेकर के अवेयर होकर के रहिएगा। और इसी के साथ साथ जितने भी लोग किसी भी तरीके के गूढ़ विषयों से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, उन क्षेत्रों में तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन पूरा सप्ताह जो है हेल्थ रिलेटेड चीजों के लिए आपको सजग होकर के रहना है। खर्चों से आपको विशेष रूप से बचाव करना है। जो भी खर्चे आपके होंगे उनका आपको ध्यान रखना है।
आशा कर रही हूँ कि आने वाले सप्ताह में आपको किस तरीके के रिजल्ट्स मिल सकते हैं वो आप समझ पाए होंगे। और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित राशिफल होता है, तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा, फिर भी एक आइडिया मिल जाती है। और अपने स्वास्थ्य का, खर्चों से संबंधित जो चीजें होती हैं उनके लिए जब भी मैंने जहाँ पे मेंशन किया हुआ है उस टाइम पीरियड का ध्यान रखिएगा। कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है ट्रांजिट का, तो कोई अधिक दिक्कतें नहीं होने पाए, इस वजह से आप उसको चाहे तो ध्यान रख सकते हैं आने वाले सप्ताह में। जिन जिन टाइम पीरियड में आपके लिए कहीं नेगेटिव चीजें आ रही हैं उस टाइम पीरियड में आप थोड़ा पेशेंसली उस टाइम को निकाल लीजिए। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ जानकारी मिलती होगी, कुछ सपोर्ट मिलता होगा सप्ताह को प्लान करने में। एक बार मैं फिर अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, और जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।